कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, गुरुवार पूर्णिमा तिथि है, साथ में ही रक्षाबंधन। ये रक्षाबंधन जो 11 तारीख को है। रक्षाबंधन का समय क्योंकि सुबह 10:45 या 49 से शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से रक्षाबंधन 11 तारीख को मनाया जाएगा। 12 तारीख को सुबह 7:30 बजे तक ही पूर्णिमा है, इसलिए 12 तारीख को राखी आप अपनी सुविधा के हिसाब से तो बांध सकते हैं, वैसे ये रक्षाबंधन आपको 11 तारीख को ही मनाना चाहिए। पूर्णिमा तिथि है, माता माँ लक्ष्मी की प्रिय तिथि है। धन की कामना है आपको, आप चाहते हैं कि आपको धन से संबंधित कोई भी समस्या हो जीवन में, उस समस्या से मुक्ति के लिए आपको कुछ ऐसे विशेष उपाय देने जा रही हूँ जिनको करने से वर्ष भर आपके घर में धन की वृद्धि होती चली जाती है। आपके ही कर्मों के द्वारा जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको बरकत मिलना शुरू हो जाती है, आपके काम बनने लगते हैं। इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली हूँ। वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपकी एस्ट्रोदोष अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप पहली बार मेरे इस चैनल पर जुड़ रहे हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहे। दोस्तों, मैं आपकी ज्योतिषी हूँ। डेट ऑफ बर्थ और टाइम से आपको आपके जीवन की चल रही सभी समस्याओं के बारे में आपको बताती हूँ। पहले मैं आपसे जब भी कुंडली का विश्लेषण करती हूँ आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम लेती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि ये कुंडली क्या बोल रही है, उसके बाद आपकी सारी समस्याएं लेती हूँ, उसके बाद आपको निदान देती हूँ, जिससे कि आपको भी ये ट्रस्ट हो जाता है कि हमने अपनी इनको समस्याएं नहीं बताई हैं, फिर भी हमारे जीवन के बारे में हम इतनी सटीक गणना ये कैसे कर सकती हैं। लोग हैरान रह जाते हैं जब मैं उन्हें वो समस्याएं बताती हूँ कि आपका जन्मांक क्या बोल रहा है, किस समय आपके संग कैसी परिस्थितियां घटी होंगी। आपको ट्रस्ट होता है, उस चीज पर जब विश्वास होता है तो वो उन चीजों को आप पूरे मन से अपनाते हो। ऐसे ही उपाय देती हूँ जिन्हें आप घर में रहकर इजीली आराम से घर में रहते हुए कर सकते हैं। कोई महंगी पूजा पाठ नहीं बताती हूँ, सरल सरल से ऐसे उपाय होते हैं जिन्हें आपको खुद से करना होता है। वास्तु के आपको चेंजेस कराती हूँ, रहन सहन का तरीका बताती हूँ, खाने पीने की चीजें बताती हूँ, साथ में कुछ मंत्रों का जाप या पूजा पाठ ऐसी जिसे आप खुद से कर सकें। इन्हीं चीजों से आपका भाग्य बदलने लगता है, भाग्य का साथ मिलने लगता है और आप तरक्कियां चढ़ने लगते हैं। दोस्तों, 11 अगस्त 2022 दिन गुरुवार। आज का राहु काल है दोपहर में 2:05 से 3:50 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:59 से 12:52 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन है तो आप विशेष रूप से 5 बजे तक आप राखी बांध सकते हैं। 5 बजे से 8 बजे तक भद्रा है, तो भद्रा में भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए, जिससे कि भाई पर विपत्ति आने की संभावना बढ़ जाती है। राहु काल का समय अवॉइड कर सकते हैं। राहु काल का समय छोड़कर उससे पहले आप राखी बांध सकते हैं, उसके बाद आप राखी बांध सकते हैं। वीडियो मैंने डाल रखा है अपने चैनल पर, आपको नहीं मिला है तो प्लीज मेरे चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए कि बहनों को क्या विशेष करना चाहिए, जिससे कि दोनों के ही परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। आज की अमृत की बूंद में आपको दोस्तों थोड़ी सी हल्दी एक गुड़ के टुकड़े पर रखकर इसको आपको ईष्ट को अर्पित करना है, उसके बाद खुद से सेवन करना है। अगर आप डायबिटिक हैं तो उसमें बहुत थोड़ा सा ही आप गुड़ लीजिएगा, इसको सेवन करिएगा, तो आज आपको आपका गुरु और मंगल दोनों ही आपके बली होंगे और आपके भाई बहन के रिश्तों में मिठास आएगी। आज का जादुई अक्षर है देव वाला दी यानी द। इस दा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स से पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। इन शब्दों को आप लिखना शुरू करेंगे दोस्तों, हफ्ते 15 दिन के अंदर ही आपको 50% अपने जीवन में समस्याओं से निकलने के मार्ग मिलने लगेंगे। मानसिक तनाव दूर हो जाएगा, जीवन में दिनों दिन तरक्की करते चले जाएंगे। क्योंकि इन प्रयोगों में ना तो आपको अपनी राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न।
इन्हें किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी देश का व्यक्ति 9 वर्ष से लेके 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक का बुजुर्ग करके शुभता प्राप्त कर सकता है। महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग कोई भी इन प्रयोगों को करेगा 100% उसको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, मानसिक तनाव दूर होगा, धन के रास्ते खुलने लगेंगे। गुरुवार पूर्णिमा तिथि है, रक्षाबंधन भी है। आपको गुरुवार से जुड़े हुए, पूर्णिमा तिथि से जुड़े हुए कुछ आपको अचूक उपाय दे रही हूं, अगर आप इन्हें कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है न लग्न। ये मेरे उपाय जो होते हैं ग्रहों के आधार पर होते हैं और इनसे किसी को कोई हानि नहीं होती, लाभ बहुत अधिक मिलता है। जब इनको करते हैं कुछ ही दिनों में आपको इनका फर्क दिखाई देता है। तो आपको इस दिन तुलसी की जड़ में दूध, 1 चुटकी उसमें हल्दी पाउडर डालिए, 1 बूंद इसमें शहद डालिए और इसके साथ में थोड़े से अक्षत ले जाइए, 1 घी का दीपक जलाइए, अपने घर के तुलसी के पौधे के पास चले जाइए और साथ में 1 ले जाइए 5 रुपए का सिक्का। कोई भी मनोकामना है उसे बोलते हुए आप पहले थोड़ा सा तुलसी की जड़ में दूध और मिश्रित ये सारा जल चढ़ा दीजिए। थोड़ी से आप इसमें अक्षत चढ़ा दीजिए, दीपक है आपके पास, उसके बाद वो 5 का सिक्का। कोई भी मनोकामना हो, कैसी भी मनोकामना हो, आपको लगता है ये पूरी नहीं होगी, फिर भी आप उसको बोलते हुए ये 5 का सिक्का तुलसी की जड़ के आसपास थोड़ी सी जगह मिट्टी हटाकर उसमें दबाकर छोड़ दीजिए और उसके बाद धूप दीप दिखाइए, तुलसी की परिक्रमा कीजिए, तुलसी माता को प्रणाम कीजिए, जीवन में सभी कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना कीजिए और अंदर, घर के अंदर आ जाइए। दोस्तों, तुलसी आपके घर की सुरक्षा करती है। माता माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है, नारायण की प्रिया है। शालिग्राम की शादी तुलसी के साथ में कराई जाती है। जब भी आपके घर में कोई विपत्ति आने लगती है तो सबसे पहले आपके घर का तुलसी का पौधा ही मुरझाने लगता है, या तो सूख जाता है या मुरझाता चला जाता है। और जब तक आपकी ग्रह दशाएं ठीक नहीं होती हैं तब तक ये तुलसी का पौधा आपके घर में लगता भी नहीं है। आप जितनी बार लगाते हैं उतनी बार मुरझाता जाता है। तो आप इसको लगाते रहिए, कोई दोष नहीं है कि मर जाता है, आपको पाप लगेगा, नहीं, आप लगाते रहिए। अपने घर में आप 5 की संख्या में भी तुलसी के पौधे लगा सकते हैं। लगाते रहिए, लगाते रहिए, कुछ ही दिन में आपके घर की ऑरा ठीक होने लगेगी। जब ये तुलसी आपके घर में टिकने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में साक्षात माता माँ लक्ष्मी का निवास शुरू हो गया है। अब आपके दुख दारिद्र दूर होने वाले हैं, जीवन के आपके खुशहाली आने वाली है। ये संकेत तुलसी देती हैं आपके घर के। दूसरे उपाय में दोस्तों, आपको थोड़े से चावल लेने हैं और इसमें रखनी है आपको 5 हल्दी की गांठें और साथ में 5 रुपए वाले सिक्के एक पीले कपड़े में रखिए। माता माँ लक्ष्मी और नारायण की जो सम्मिलित फोटो आपके घर पे हो, सभी क्या होती है, क्योंकि सभी लक्ष्मी नारायण की फोटो अपने घर में जरूर रखते हैं। आप सनातनी हैं तो आपके घर में ये फोटो जरूर होनी चाहिए, नहीं है तो एक छोटी सी फोटो आप लाकर अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। इस पोटली को आप अर्पित कर दीजिए लक्ष्मी नारायण भगवान के सामने। आप जो अपनी पूजा पाठ करते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद इस पोटली को आप धागे से बांधिए और इस पोटली को ले जाकर अपने धन स्थान में रख दीजिए और वर्ष भर रखा रहने दीजिए। अगले वर्ष फिर निकालिए, इस पर जो खराब हो गया है सामान वो हटा दीजिए, किसी पौधे में छोड़ दीजिए या पक्षियों को दाना डाल दीजिए। हल्दी की गांठों को जमीन उसमें मिट्टी में दबा दीजिए। 5 के सिक्कों को अपने पर्स में डाल लीजिए। ये उपाय आप साल दर साल करते जाएंगे। आपके घर का चंद्रमा, गुरु, बुध, ये सारे के सारे ग्रह आपके जो आपको धन देने वाले ग्रह हैं मजबूत होते चले जाएंगे और आपके घर में धन समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, इन उपायों पर आपको ट्रस्ट करना होता है और इन्हें करने के बाद भूल जाना होता है, तभी आपके लिए काम करते हैं। आप बार बार चेक करते जाएंगे, मेरा नहीं हो रहा, मेरा कुछ नहीं हो रहा। 24 घंटे में जब सरस्वती माता एक बार आपकी जुबान पे आती हैं, हो सकता है उस समय आप यही कह रहे हो कि मेरा कुछ नहीं हो रहा, और देवी सरस्वती ने कह दिया तथास्तु, उसी समय आपका वो काम, उसी क्षण से आपका काम खराब होना शुरू हो जाता है। फिर आप लाख कितनी भी पूजा पाठ कर लें, कितना भी आप कर लें, वो काम आपका नहीं बनता है। सो दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव ही रहिए। अगला उपाय है कि आपको रात्रि के समय आप चंद्रमा के सामने चले जाइए। थोड़ा सा चाहे तो आप दूध मिश्रित जल भी ले जाइए। पैरों के नीचे आसन डालिए, सिर पर एक रूमाल रखिए और चंद्रमा का ध्यान करते हुए आप अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपने पति का नाम, महिलाएं कर रही हैं तो बता रही हूँ, पुरुष कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, पति का गोत्र बोलकर वहां पर चंद्रदेव से आप प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्याएं चल रही हैं वो सारी शांत हो जाएं और आपकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। और ये जल को ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए इस 108 बार आप जाप करके ये जल को किसी भी पौधे की जड़ में चंद्रमा को देखते हुए चढ़ा दीजिए। जैसे कि आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं वैसे ही आप पूर्णिमा को चंद्रमा को जल चढ़ाइए।
एक माला करने के बाद चंद्रदेव से प्रार्थना करके 1 मिनट के लिए आप चंद्रदेव को निहारिए और घर अंदर वापस आ जाइए। आपकी कुंडली का चंद्रमा अच्छा होना शुरू हो जाएगा और आपके धन समृद्धि के मार्ग खुल जाएंगे। इसके अलावा एक कांच के बड़े से बाउल में आपके पास गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल डाल के सादा जल भरकर इसको चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए। पूर्णिमा वाले दिन ही किसी भी छलनी से आप इसको ढक दीजिए, छलनी हो कपड़ा हो ढक दीजिए। रात्रि भर वहीं पड़ा रहने दीजिए, दूसरे दिन उठाकर ले आइए। कांच की ट्रांसपेरेंट बोतल में ही इसको अपने घर के मंदिर में रख लीजिए। अब इसमें से नियमित थोड़ा सा जल अपने घर के सभी कोनों में आप छिड़कना शुरू करिए। इससे आपके घर की पूरी नेगेटिविटी खत्म होने लगेगी। आपके घर में कैसा भी वास्तु दोष होगा वो खत्म होने लगेगा, धन समृद्धि के मार्ग खुलने लगेंगे, आपके घर का चंद्रमा बली होने लगेगा। चंद्रमा जैसे जैसे बली होता जाएगा वैसे वैसे सबके मन प्रसन्न रहने लगेंगे, घर में धन समृद्धि के मार्ग खुलते चले जाएंगे। आखिरी उपाय है दोस्तों, इसमें आपको करना क्या है, माता माँ लक्ष्मी के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है, जिसमें आपको लगानी है लाल कलाबी की बाती। लाल कलाबी की बाती लगाने के बाद ये घी का दीपक जला लीजिए, उसमें एक केसर का टुकड़ा डाल दीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र की एक माला जाप कर लीजिए। खीर का या मिश्री का भोग लगाइए। उसके बाद घंटी लीजिए और दीपक लीजिए। आरती करने के बाद इस घंटी और दीपक को पूरे घर में घुमाइए, अपने धन स्थान पर जरूर दिखाइए और ये खीर या मिश्री का भोग पूरे घर के सदस्यों को बांट कर खाइए। बाहर के किसी व्यक्ति को आपको नहीं देना है। अगर आप हर पूर्णिमा पर ये उपाय करना शुरू कर देंगे, देखिए कुछ ही दिन में जहां 1-2 पूर्णिमा निकलते निकलते आपके अपने जीवन में आप सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे, काम बनने लगेंगे, उपायों को करते ही आपको चमत्कार दिखाई देने लगेंगे। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग को करेंगे। एक व्हाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 2 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे तो ये अंक आपको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी राधे राधे भी अवश्य लिखिएगा। वीडियो को 2-3 बार चलाकर सुनिएगा। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट में जाकर लिखिए कि आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो वहीं मैं आपको बता पाऊंगी। जीवन में बहुत अधिक हताश और निराश हैं तो सबसे पहले आप मेरे ये जादुई अक्षर और अमृत की बूंद और जादुई अक्षर कीजिए। साथ में अपनी समस्याओं से मैच करके ये उपाय करना शुरू करिए। जब आपको इन पर बिलीव हो जाए, इन पर ट्रस्ट हो जाए, ये आपको फायदा पहुंचाने लगे तो एक बार कुंडली का विश्लेषण कराकर देखिए। स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। मैं संडे को कमेंट सेक्शन लेती हूँ, वहां पर जानना चाहते हैं तो पूरी डिटेल अपनी दीजिए, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, साथ में एक क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 2-4 दिन लगातार आप मुझे मैसेज करेंगे तो नेक्स्ट जो संडे आता है उसमें आपका क्वेश्चन सेलेक्ट होने की पूरी संभावना बन जाती है। लेकिन दीजिए पूरा ही अपना डिटेल। किसी अन्य विषय पे चाहते हैं या आपकी कोई ऐसी जिज्ञासा है जिसे आप मेरे द्वारा जानना चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए तो मैं वहां पर ही आपको उसका आंसर दूंगी या संडे वाले वीडियो में आपको उसका आंसर जरूर मिल जाएगा। दोस्तों, मैं चाहती हूँ आपके जीवन में हमेशा तरक्कियां बनी रहें, सभी के स्वास्थ्य अच्छे रहें, परिवार में सामंजस्य रहे, पति पत्नी में आपसी सामंजस्य रहे, प्यार आपका हमेशा बढ़ता रहे, कोई भी किसी के खिलाफ ना हो, सारी चीजें आपके मन में बनती रहे। मैं अब 1 ही 2 दिन में आपको ऐसा वीडियो देने वाली हूँ, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, आपको लगता है कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, कोई आपकी बात कहने में नहीं है, मन में बहुत अधिक चिड़चिड़ है, तो उसके लिए मैं आपको 1 ही 2 दिन में आपको वीडियो देने वाली हूँ। तो मेरे वीडियो लगातार आप देखते रहिए, आपको इनसे फायदा मिल रहा है तो इन्हें शेयर भी जरूर करते रहिए। दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। मैं कल फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ।